खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस पुरमसरत मौके के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा ताकि हम खुदा के कलाम अक़दस पर गौर करें। और ख़ास तौर पर अभी जो 2 आयात मैंने आपके लिए तिलावत की हैं और ख़ास तौर पर खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत कलाम में से, और जिस तरह से हमने मुकाशवा की किताब उसके 6 बाब की 7वीं और 8वीं आयात को देखा कि जिसमें हमने खुदा यीशु मसीह के वसीले से खोली गई चौथी मोहर के बारे में खुदा उनके कलाम के हिस्से को तिलावत किया। और आज जबकि हम इस चौथी मोहर पर थोड़ी देर के लिए गौर ख्वास करेंगे तो यकीनन खुदा हम सबों को ये फजल दे कि हमारी तमाम तर यकसुई जो है वो खुदा के कलाम की तरफ कायम रहे और खुदा हमारी सोचों और ख्यालात को जो है वो मुंतशिर ना होने दे, बल्कि हम पूरी यकसुई के साथ खुदा के कलाम को सुने। और आज जिस वक्त हम खुदा की आवाज को सुनने को हैं तो आज हम जब खुदा के बुजुर्ग और बाबरकत कलाम पर गौर कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने देखा कि जिस तरह से इन 2 आयात में जो तिलावत की गई कि मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम क्या है? मौत है, और आलम अरवा उसके पीछे पीछे है। और उनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। और बेसिकली ये चौथी मोहर, और जिसमें हम ये देखते हैं कि पेल हॉर्स का जिक्र है और जर्द सा एक घोड़ा जो है वो मुकद्दस यूहन्ना आरिफ को दिखाया गया। और उस घोड़े का जो सवार है ये पहली मोहर है, चौथी मोहर, कि जिसके सवार को एक खास तौर पर एक निशान दिया गया, एक नाम दिया गया है। और वो नाम क्या है कि उसको नाम दिया गया कि उसके सवार का नाम क्या है कि उसके सवार का नाम है मौत। और उसके बाद जो कलाम अक़दस हमें बयान करता है और लिखा है कि आलम अरवा उसके पीछे पीछे है और उनको चौथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। और मेरे दोस्तों आज जब हम इस जर्द घोड़े के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं और जब इस पर फोकस कर रहे हैं तो याद रखिए कि यूनानी में जो बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा है उसमें जो लफ्ज इस जर्द रंग के लिए खास तौर पर इस्तेमाल हुआ वो क्या है कि क्लोरोस। और क्लोरोस का मतलब क्या है कि ऐसा पीला रंग कि जिसमें ग्रीनिश टच जो है वो भी शामिल हो, यानी एक ऐसा रंग के जो जर्दी माइल सब्ज रंग है उस घोड़े का। और अगर आप एक इंसान की मौत के हवाले से देखें और इंसान की मौत या उसकी शदीद बीमारी जो है उसके रंग को पिलाहट में तब्दील कर देती है। और कभी कभी हमें ऐसा भी फील होता है कि जब हम ये बात कहते हैं कि इस शख्स का रंग जो है वो नीला हो गया, तो वो नीला हो जाने का मतलब क्या है कि वो पेल ग्रीनिश कलर का शेड जो है इंसान की जिल्द से झलकना शुरू होता है, जो कि इस बात की गमाजी कर रहा होता है कि इसके अंदर स्वेट वीकनेस है या ये करीबुल मर्द शख्स है। और जो शख्स मर जाता है या जो डेड बॉडी होती है उसको भी अगर आप बगौर देखें तो उसके जिस्म पर भी आपको एक अजीब सी पिलाहट जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि खून की रवानी जो है वो उसके अंदर से रुक जाती है और वो मर जाता है। और हम क्या कहते हैं कि ये एक डेड बॉडी है। और यहाँ पर जिस सवार का जिक्र किया गया है उसके हवाले से क्या कहा गया कि वो एक जर्द सा घोड़ा है जिस पर वो सवार है। और उस सवार के नाम, उसको क्या नाम दिया गया कि उसका नाम बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि उसका नाम है मौत, और यानी डेथ। और डेथ के हवाले से जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो दोस्तों थैंटोस, और थैंटोस क्या है? यूनानी ज़बान में मौत के हवाले से इस्तेमाल किया गया ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और अगर हम रोमियो के खत के 6 बाब की 23वीं आयत को देखें तो जरा मेरे साथ बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से को निकालें कि रोमियो का मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम तहरीर किया गया और उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत को जब हम खुदा के कलाम में देखेंगे तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की
जिंदगी है। और इस वर्स को आपने जरूर अपने जहन में ताजा रखना है, क्योंकि इस वर्स का गहरा ताल्लुक जो है वो आज के पैगाम के साथ भी है। और जिस वक्त हम खुदा के कलाम में देखते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, तो यहाँ पर भी मुकद्दस पौलुस रसूल जो मौत के लिए यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो भी थेंटोस ही है। और थेंटोस के हवाले से क्या बात तहरीर की गई है? क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। किस बात की मजदूरी मौत है? किन चीजों की वेजेस जो है वो मौत है? कि गुनाह की, यानी सिन की। और जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। और दोस्तों, यहाँ पर भी खुदा के कलाम में जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि फिर मैं क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है। और जिस वक्त हम इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं और मौत को यहाँ पर देख रहे हैं, इस घोड़सवार का नाम मौत, और यहाँ पर जिस वक्त हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि आलम अरवा जो है उस घोड़सवार के पीछे पीछे चली आती है। और ये अजीब सी एक स्टोरी हमें दिखाई देती है, एक अजीब सी सूरत हाल है कि आगे आगे मौत चल रही है और उसके पीछे पीछे आलम अरवा है। और मौत तो हम जानते हैं कि मौत का काम क्या है कि इस बदन को अपने कब्जे में ले लेना। और आलम अरवा जो है यानी हेडिस, या इब्रानी में जिसको शिओल कहा गया है, और शिओल का काम क्या है? आलम अरवा का काम क्या है? हेडिस का काम क्या है? हेडिस का काम है कि जैसे ही ये बदन जो है ये मौत की नींद सोता है, फौरी तौर पर रूह जो है वो आलम अरवा में पहुंचाई जाती है। फौरी तौर पर रूह पर जो है वो हेडिस अपना कब्जा जमाती है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अगर आपके जहन में वो आयत ताजा रहेगी जो मैंने अभी मुकद्दस पौलुस रसूल के रोमियो के कलीसिया के नाम तहरीर किए गए खत के 6 बाब की 23वीं आयत पढ़ी है, तो तब आपको अंदाजा होगा कि कौन सी रूह है जिस पर आलम अरवा फौरी तौर पर काबिज होती है, और कौन सी रूह है जो सीधी खुदावंद यीशु के पास पहुंचा दी जाती है। और अभी थोड़ी देर के बाद हम इसी चीज पर भी बात करेंगे। और आलम अरवा जिसके बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो आलम अरवा वो जगह है जहां रूहें जाती हैं। और जब इंसान मरता है तो जिस्म जो है वो तो कब्र में उतार दिया जाता है, यानी तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। और जिस वक्त खाक जो है वो खाक के सुपुर्द और राख के सुपुर्द कर दी जाती है, जिस वक्त खाक जो है वो खाक के सुपुर्द हो जाती है और इंसानी बदन जो है वो कब्र में उतार दिया जाता है, तो मेरे भाई मेरी बहन इस बात को याद रखिए कि तब आलम अरवा जो है वो अपना मुंह खोले हुए रूह को हजम करने को तैयार होती है। और जिस वक्त हम हेडिस के बारे में जिक्र देखते हैं तो अगर हम मुकाशफा की किताब के 20वें बाब की 13वीं आयत को देखें तो जरा गौर तलब बात है कि खुदा के कलाम में क्या बात तहरीर की गई। मुकद्दस यूहन्ना आरिफ की मार्फत तहरीर किया गया मुकाशफा उसका 20वां बाब और उसकी 13वीं आयत में जरा गौर करें कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। और समुंदर ने अपने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। और यहाँ पर अहम बात क्या है कि रूहें जिस हिस्से में पहुंचाई जाती हैं यानी हेडिस में, और हेडिस के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि वो एक ऐसी जगह है जो तकलीफ से पुर है। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को देखें और मुकद्दस लूका की मार्फत तहरीर किया गया इंजीली बयान, और उसमें हम क्या देखते हैं कि उसके 13वें बाब में हमें दिखाई देता है वाज़ेह तौर पर, और उसके 14वें और 16वें बाब में। और अगर आप मेरे साथ खुदावंद के कलाम को देखें और इस पर जरा गौर करें तो वहां पर एक बहुत मशहूर और मारूफ कहानी और एक तमसील का बयान यहाँ पर किया गया है, यानी मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत। और 23वीं आयत में क्या बात तहरीर की गई कि उसने आलम अरवा के दरमियान अज़ाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और ये कौन सारा समा देख रहा है? ये वो अमीर आदमी है, ये उस अमीर आदमी और लाजर की दास्तान है जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की। और बात क्या पते की यहाँ पर तहरीर की गई कि उस
उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर, और हेडस या शियोल जो है वो क्या है, बेसिकली प्लेस ऑफ टॉर्मेंट है, यानी एक ऐसी जगह जहां पर अजाब है, जहां पर आग है, जहां पर आग और गंधक की झील में ये सब चीजें जो हैं जलती हैं, जहां पर सुकून और आराम नहीं है। और आज ये जो लोग मर रहे हैं चौथी मोहर के खुलने पर, इनके हवाले से क्या खुदा के कलाम में लिखा है कि मौत जो है उस सवार का नाम है जो उस जर्द घोड़े पर सवार है, और उसके पीछे पीछे आलम अरवा चली आती है। भाई आलम अरवा कैसे पीछे पीछे जा सकती है? क्या मतलब हो सकता है इस चीज का? आलम अरवा कोई इंसानी जान थोड़ी है, या वो कोई हैवान थोड़ी है, या वो कोई लिविंग बीइंग थोड़ी है कि वो एक घोड़े के पीछे पीछे चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो जर्द घोड़े का सवार है वो आगे आगे मौत बांटता चला जाता है, और आलम अरवा जो है वो उसके पीछे पीछे चलती है। और दोस्तों जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो जरा गौर तलब बात क्या है। यशायाह नबी का सहीफा अगर आप मेरे साथ खोलें, और यशायाह नबी का सहीफा उसका 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत अगर आप खुदा के कलाम में देखेंगे तो आपको बड़ी ही जानदार बात दिखाई देगी कि यशायाह नबी का सहीफा उसका 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत, और खुदा के कलाम में क्या बात तहरीर की गई है 14वें बाब की, कि पाताल नीचे से तेरे सबब से जुम्बिश खाता है कि तेरे आते वक्त तेरा इस्तकबाल करे। वो तेरे लिए मुर्दों को यानी जमीन के सब सरदारों को जगाता है, वो कौमों के सब बादशाहों को उनके तख्तों पर से उठा खड़ा करता है। कौन? यानी कि पाताल। और जिस वक्त हम पाताल का जिक्र कर रहे हैं, हेडेस का जिक्र कर रहे हैं, शियोल का जिक्र कर रहे हैं, अब प्लेस ऑफ टॉर्मेंट का जिक्र कर रहे हैं, तो दोस्तों इस बात को जहन में रखिए कि जिस वक्त ये सब बातें जो हैं होने को हैं, और मौत और आलम अरवा जो हैं वो आगे पीछे चलती चली जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि खुदा का कलाम हमें क्या बात बताना चाहता है? हकीकत में ये कुछ इस तरह से है कि इस कदर बड़ी तादाद में अमवात इस जमीन पर होंगी कि अगर आज हम खुदा के कलाम को देखें तो चौथी मोहर के खुलने पर खुदा के कलाम में लिखा है कि उनको चौथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। और कितनी भयानक बात है ये, कितनी खौफजदा कर देने वाली बात कि जिस वक्त वो चौथी मोहर खोली जाएगी, जिस वक्त बर्रा जो है उस चौथी मोहर को खोलेगा, तो फिर क्या होगा कि इतनी बड़ी तादाद में डेथ्स जो हैं वो इस जमीन पर रूनुमा होंगी कि अगर आज के दौर में हम देखें तो खुदा के कलाम अक़दस की रूह से हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि अगर आज दुनिया की आबादी 6 या 7 या 8 अरब है तो इसका 1/4 हिस्सा जो है वो हलाकत की जद में आएगा। और इतनी बड़ी हलाकत जो है इस जमीन पर होगी जब चौथी मोहर खोली जाएगी, और आलम अरवा जो है वो मौत के पीछे पीछे चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि इतनी बड़ी तादाद में अमवात इस जमीन पर होंगी कि आलम अरवा जो है वो रूहों को समेटने के लिए खुद अपना आप खोल देगी, अपना मुंह जो है वो खोल देगी, ताकि वो रूहें जो बिलियंस की तादाद में इस जमीन पर लोगों के मरने के बाद उनके बदन से आजाद होंगी, वो सब की सब अरवा को आलम अरवा जो है वो कैप्चर करेगी। और दोस्तों आज जब हम इस चीज को समझें और इस पर गौर करें तो मौत और उसके साथी आलम अरवा को ये इख्तियार दिया गया है कि जमीन की चौथाई आबादी को हलाक करे, और यहाँ पर हलाक करने के 4 तरीके इस्तेमाल करने का इख्तियार भी उनको दिया गया है। और पहला तरीका क्या है कि जंग, और दूसरा क्या है काल, और तीसरा वबा, और चौथा तरीका क्या है दस्ती दरिंदों के वसीले से। और दोस्तों आज जब हम इस बात को समझ रहे हैं, इस पर गौर कर रहे हैं, तो अगर हम हिजकिय्याह नबी के सहीफे के 14वें बाब की 21वीं आयत को देखें
تو یہ بڑی ہی خوبصورت آیت یہاں پر درج کی گئی ہے اور بہت میننگ فل بھی. اور خدا کا کلام ہمیں کیا بات بیان کرتا ہے کہ پس خدا فرماتا ہے کہ جب میں اپنی 4 بڑی بلائیں یعنی تلوار، وہی بات ہوگی جو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کو 4 طریقے جو دیے گئے، اس میں پہلا طریقہ کیا ہے کہ جنگ ہے نا. اور جنگ میں جب تک تلوار نہ چلے تو وہ جنگ کیسی ہوئی. اور دوستو یہاں پر حزقیل نبی کے صحیفے کے 14ویں باب کی 21ویں آیت میں خدا کا کلام ہمیں کیا بات بیان کرتا ہے. کلام فرماتا ہے کہ جب میں اپنی 4 بڑی بلائیں یعنی تلوار اور قحط یعنی کال اور مہلک وبا اور درندے یروشلیم پر بھیجوں کہ اس کے حیوان اور انسان کو کاٹ ڈالوں تو کیا حال ہوگا. اور آج دوستو اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ حزقیل نبی کے صحیفے میں خدا جس عدالت کی بات کر رہا ہے، خدا جس سزا کی بات کر رہا ہے، اس میں خاص طور پر بیان کیا گیا کہ یہ یہودیوں کی عدالت ہے، یہ یہودیوں کے لیے خدا کی سزا ہے. لیکن مکاشفہ میں ہم جس بڑی آفت کا ذکر پڑھ رہے ہیں، مکاشفہ میں ہم جس زرد گھوڑے کے سوار یعنی موت اور عالم ارواح کی بابت بات کر رہے ہیں، تو یہ کن کے لیے ہے؟ یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ یہ جہان کے تمام تر ناراستوں کی عدالت کے لیے کیا جا رہا ذکر ہے. اور جو لوگ ناراستی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں زمین پر، یہ عدالت ان کے لیے ہے، یہ ججمنٹ جو ہے یہ ان کے لیے ہوگی. جنہوں نے خدا کے کلام کو سن کر بھی اس کو انسنا کیا، جنہوں نے خدا کے کلام کا مقابلہ کیا ہے، یہ سزا اور اس سزا کے طریقے جو ہیں یہ تمام کے تمام انہی لوگوں کے لیے ہوں گے. اور آج جب ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو حزقیل نبی کے صحیفے ہی میں اور اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں تم میں قحط اور برے درندے بھیجوں گا اور وہ تجھے لاولد کریں گے اور مری اور خون ریزی تیرے درمیان آئے گی اور میں تلوار تجھ پر لاؤں گا، میں خداوند ہی نے فرمایا ہے. اور دوستو یہاں پر پڑھ کر دیکھ لیں کہ یہ 4 بلاؤں کا یا 4 ان طریقہ کار کا جو ذکر اس زرد گھوڑے کے ساتھ منسوب کیا گیا مکاشفہ کی کتاب میں، تو یہ کچھ انوکھی بات نہیں ہے بلکہ خداوند کے زندہ کلام میں مقدس یوحنا عارف سے کئی 100 سال پہلے خدا باپ نے حزقیل نبی کو یہ سب چیزیں واضح طور پر بتا دیں. اب فیصلہ کرنا جو ہے یہ ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم خدا کے کلام کے سنجیدہ طالب علم بنتے ہیں یا نہیں. اور میرے بھائی میری بہن، جب ہم خدا کے کلام کو سمجھتے اور اس پر غور کرتے ہیں تو خدا نے جیسا فرمایا ویسا ہی بنی اسرائیل پر پورا کیا. اور پھر جو کچھ برتاؤ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ کیا گیا، بائبل مقدس کی تاریخ جو ہے وہ واضح طور پر اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. اور یاد رکھیں کہ 4تھی مہر کھلنے کے وقت جو ہے وہ مصیبتیں کیا ہوں گی، انہی طریقوں سے آئیں گی یعنی جنگ کے وسیلے سے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے ذکر کیا خدا کے کلام کا تو خدا کے کلام میں پہلی مہر جب کھلی تو کیا ہم نے دیکھا تھا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے جو سفید گھوڑے کا سوار ظاہر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جب دوسری مہر کھلتی ہے تو ہم ایک لال گھوڑا دیکھتے ہیں یعنی سرخ گھوڑے کا سوار آتا ہے جس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ زمین پر سے صلح اٹھا لے اور جنگ و جدل کا سما پیدا کر دے. جب ہم نے تیسری مہر کھلتے ہوئے دیکھی تو جنگ و جدل کے بعد کیا آتا ہے؟ قحط آتا ہے، کال آتا ہے. اور آج جب 4تھی مہر پر ہم بات کر رہے ہیں تو 4تھی مہر کے کھلنے پر کیا ہے کہ پہلی 3 مہروں کی نسبت 4تھی مہر جب کھلے گی تو مصیبتیں 4 گنا زیادہ بڑھ جائیں گی. اور جس وقت یہ مصیبتیں 4 گنا زیادہ بڑھیں گی تو پھر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمین پر موت ہی موت ہوگی. زمین پر ہر طرف جو ہے وہ ڈیتھ پھیل جائے گی اور اس وقت کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا. اور یاد رکھیے کہ اگر اس وقت دنیا کی آبادی کو ہم دیکھیں تو اربوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتریں گے. اور دوستو جب کرونا وائرس نے شدت اختیار کی تو بہت سارے خدا کے خادموں نے کہا کہ شاید 4تھی مہر کھل گئی.
लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इतनी बड़ी अमवात जो हैं, जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम देखें तो जमीन पर की चौथाई हिस्से में, जो चौथाई आबादी है, उसमें क्या होगी? मौत पैदा हो जाएगी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये काफी हद तक कंट्रोल रहा। और इसी तरह आज से बहुत अरसा पहले जब ब्लैक प्लाग इस जमीन पर जाहिर हुआ, जब टाउन इस जमीन पर फैला, तो तब भी खुदा के बहुत सारे खादमों ने कहा कि चौथी मोहर खुल गई। लेकिन चौथी मोहर कब खुलेगी और इसका हकीकी वक्त क्या है, इसको फिल वक्त मुतय्यन करना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं कहूं कि मौजूदा दुनिया के हवाले से ये नामुमकिन है, तो ये भी बात गलत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ये जरूर वकूअ पज़ीर होगी, ये जरूर अमल में आएगी, क्योंकि ये खुदा के कलाम का हिस्सा है। और ऐसा खुदा का कलाम कि जो अनमिट है और जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। और आज जिस वक्त हम खुदा के कलाम को समझ रहे हैं, तो इन 4 मोहरों की आफतों की वजह से क्या होगा कि जमीन पर बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मर जाएंगे। और एक अहम बात याद रखने की जरूरत है कि मरने वाले क्या होंगे? सब के सब बेईमान और नाराज लोग होंगे। और फिर से मैं आपकी तवज्जो जो है वो रोमियो के खत के 6 बाब की 23वीं आयत पर दिलाना चाहता हूं कि जहां पर हमने क्या बात पढ़ी थी। और अगर आप मेरे साथ खुदा के कलाम को देखें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में क्या है? हमेशा की जिंदगी है। और प्रेज़ द लॉर्ड कि इस चौथी मोहर के खुलने का डर और इसका खौफ जो है, ये उन लोगों को जरूर है कि जो नाराज हैं, जो रास्तबाजी की जिंदगी बसर नहीं करते, जो खुदा के कलाम के मुनाफी अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। लेकिन जो लोग खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते, जो इसके कलाम से अपना ताल्लुक जोड़े रहते हैं, उनके लिए चौथी मोहर का खुलना डर और खौफ का बायस नहीं है। और आज जिस वक्त खुदा के कलाम को देखें, तो खुदा का कलाम भी हमें यही बात सिखाता और यही बात बताता है कि रास्तबाजों की रूहें अब आलमे अरवाम में नहीं जाती, बल्कि वो फिरदौस में खुदावंद के पास पहुंचाई जाती हैं। लिहाजा ये निहायत हौलनाक अदालत है जो कि मसीह को रद्द करने वालों के लिए होगी। और आज जिन लोगों ने मसीह को कबूल नहीं किया, जो उस पर ईमान नहीं लाए, उनके लिए यकीनन ये दुख की बात, ये खौफ की बात, ये डर की और ये मौत की बात तो जरूर है। लेकिन वो लोग जो आज भी मसीह में कायम हैं, जो आज भी यीशु पर ईमान रखते हैं और आखिर तक उसमें बर्दाश्त करके हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल करने की जुस्तजू रखते हैं, उनके लिए चौथी मोहर जो है वो खतरे का और अफसोस का मुकाम हरगिज नहीं ठहरेगी। क्योंकि अगर हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत तहरीर किया गया पहला आम खत देखें और उसके 5वें बाब की 12वीं आयत को देखें, तो खुदा का कलाम हमें इतनी बड़ी तसल्ली और इत्मीनान अता करता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। और आज जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत ही लिखे गए इंजीली बयान को देखें, उसके 11वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत को, तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि यीशु ने कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, और जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये खुदा के नाम को इज्जत और जलाल है, ये उसकी तारीफ है, ये उसकी सिताइश है, ये उसका इख्तियार है जो उसने अपने लोगों को बख्शा है। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल ही है कि वो रोमियो के खत के 8वें बाब की पहली 2 आयत में क्या बात तहरीर करते हैं। और अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो इन बात पर वाज़िह तौर पर जिंदगी और मौत के हवाले से जो बात तहरीर की गई, मैं उन 2 आयत को आपके लिए तिलावत करना चाहता हूं। और खुदा के कलाम पर जरा गौर करें और देखें कि खुदा का कलाम हमें क्या बात बयान करता है। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8वां बाब, उसकी पहली 2 आयत। और खुदा के कलाम में देखें जरा पौलुस क्या कहता है कि बस अब
जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि बस अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। और मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और जो मसीह यीशु में है मौत का उस पर अब कोई हुक्म ना रहा, मौत का उस पर कोई इख्तियार ना रहा। और चौथी मोहर बेशक खुलती है तो भी हमें इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जिंदगियों में ये वक्त आए या हमारे जाने के बाद, हमें किसी भी सूरत में इस चौथी मोहर के खुलने और मौत का इस जमीन पर राज होने का कोई डर और कोई खौफ नहीं होगा, क्योंकि हमारे खुदावन ने हम पर मौत के उस हुक्म को हमेशा के लिए फना कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात के लिए हम यीशु के शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 30 बाब की 16वीं आयत और खुदावन का कलाम यही बात हमें बयान करता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और आज मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मेरा और आपका खुदावन हम सबों को जिंदगी देने को इस जमीन पर जाहिर हुआ। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि मसीह यीशु में कायम रहने के सबब से हम पर मौत का हुक्म न रहा, हम पर सजा का हुक्म न रहा, हम पर मौत का इख्तियार न रहा, क्योंकि तीसरे रोज कब्र में से जी उठकर उसने मौत पर गलबा हासिल किया। और ये नारा बुलंद हुआ कि ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। और बेशक मौत जो है वो फतह का लुकमा हो गई, और ये लुकमा किसने किया? ये मेरे और आपके खुदावन यीशु मसीह के वसीले और उसी की बदौलत हुआ। और आज हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन के जलाल और उसकी बुजुर्गी को जब हम अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं तो हम पर सजा का हुक्म नहीं रहता। और आज खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि सजा के उस हुक्म से जो कि मौत पैदा करती है, क्योंकि आदमी ही के सबब से मौत आई और आदमी ही के सबब से जिंदगी, बल्कि हमेशा की जिंदगी इस जमीन पर जाहिर हुई। और हम उस यीशु के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसके वसीले से हमेशा की जिंदगी आज मेरे और आपके मुकद्दर में ठहरी है। और खुदावन हमें तौफीक दे कि हम हमेशा अपने खुदावन पर ईमान रखें, हमेशा उसके जलाल से फैज़याब होते रहें, और मौत और सजा और गुनाह की सजा का हम पर कुछ इख्तियार न रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदावन आप सबको खुदा के इस कलाम के वसीले से कसरत की बरकत अता फरमाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।